उत्तराखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सदन के पटल पर समान नागरिक संहिता का बिल पेश कर दिया है। बिल में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। फिलहाल बिल पर सदन में चर्चा जारी है। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और बिल विधानसभा से पास हो जाएगा जैसा कि उम्मीद है। पुरुषों के समान महिलाओं को भी बिल में समान अधिकार मिले, प्रॉपर्टी में बराबरी का हक मिला। दरअसल बहुविवाह प्रथा पर रोक का प्रावधान भी इसमें किया गया है, लेकिन कुछ नेताओं को इन प्रावधानों में भी आपत्ति दिखाई दे रही है, आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूसीसी के जरिए सरकार मुस्लिमों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि अगर देश में यूसीसी आया और वो कुरान के खिलाफ हुआ तो उसका विरोध करेंगे। यानी यूसीसी के नाम पर भड़काने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में पब्लिक का रिएक्शन क्या है जानेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत अगर देवभूमि से हो रही है तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत भी करता हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई भी देता हूँ। अगर उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो कुरान की हिदायत के खिलाफ हो तो हम उसे मानने को तैयार हैं। ये जरूरी था क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व बनता है। फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूँ। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। तो एक देश में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सभी के लिए एक जैसा कानून है, तो फिर कुछ लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। एक तरह के कानून बनाया जा रहा है तो उसमें कुछ लोग भड़के क्यों और भड़का क्यों रहे। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ तमाम जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है। लोगों का रिएक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। रामानुज देहरादून से हमारे साथ मौजूद है, करण खुराना हरिद्वार से मौजूद हैं, नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद आमिर रामपुर से मौजूद हैं, आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद है। तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रामानुज को रुख कर लेते हैं। रामानुज, उत्तराखंड तो एक नजीर पेश करने जा रहा है। आजाद भारत में यह पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी जैसा कानून लागू होगा सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए एक तरह का कानून होगा। इसमें उत्तराखंड के लोग किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि विरोधी आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग क्या कह रहे हैं? कुंदन, देखिए, उत्तराखंड के लिए आज ये मंगलवार का दिन बड़ा मंगलवार के तौर पर कहा जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सुबह सदन में पहुंचे और उन्होंने विधेयक को पटल पर रखा, इसके बाद से ही एक तरह का उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। और खास तौर से अगर आप इस विधानसभा परिसर की तस्वीर भी देखेंगे तो यहाँ गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। ये पहला मौका है कि उत्तराखंड में इस तरह से माहौल देखने को मिला है। हमारे साथ में विपिन कैंथोला भी हैं और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी है। सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं कि कैसा माहौल है, किस तरह का रिएक्शन है। देखिए, बिल्कुल आज ये ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक दिन है कि उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि है, और देवभूमि के साथ साथ अगर जो हम देश का नक्शा देखेंगे तो उत्तराखंड
मस्तक है, इस देश का मस्तक है, इस देश का भाल है, और यहाँ से इस प्रकार का कानून निकल करके आए। लेकिन विरोध किस बात का है? नहीं, देखिए, विरोध तो वो लोग हैं जो लोग विरोध करते रहते हैं। जिन लोगों ने राम का विरोध कर दिया, जिन्होंने सनातन का विरोध कर दिया, जिन्होंने सनातन संस्कृति और सभ्यता का विरोध कर दिया, तो वो लोग तो विरोध करते रहेंगे। लेकिन हमारा काम है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, और हमने करके दिखाया। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि शादाब जी हैं जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, कैसा माहौल है, उत्साह कैसा है? मुझे लगता है कि आज युवा मुख्यमंत्री ने लोगों के दिलों को जीता है। जो वादा किया था वो वादा आज चरितार्थ होते हुए दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक विकसित भारत की ओर हमारा एक सदा हुआ मजबूत कदम युवा मुख्यमंत्री के द्वारा जल्दी है, से जहां शादाब जी से पूछ लीजिए कि कुछ लोग भड़का क्यों रहे? कैसे कानून होंगे, और आज तो उत्साह का दिन है कि बेटियों का दिन है आज। बिल्कुल। अब आखिर ये विरोध किस बात का हो रहा है कि जो लोग चाहे कांग्रेस है और कोई दल? मुझे लग रहा है कि जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं, और विरोध पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है विरोध करना। लोगों को दिख रहा है कि वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, उनके साथ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं जो हमेशा हमारे विरोध में रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज बेटियों का दिन है, बेटियों को 50% की हिस्सेदारी मिल रही है। आज मेरी मुस्लिम बेटियों को भी प्रॉपर्टी में सिर्फ जबान से नहीं दर्ज हो जाएगा उनका नाम खसरा खतौनियों में इस एक्ट के आने के बाद। और मुझे लगता है कि ये सबके लिए अच्छा होगा कि सिर्फ शादी करके बाय बाय नहीं होगा, अब 50% अधिकार बेटियों को भी देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बेटियों के लिए अच्छा दिन है, बेटियों को खुले पर मिल रहे हैं। तो देखिए कुंदन, इस तरह से उत्साह तो है, और आप ये देखिए कि आज अभी भी सदन की कार्रवाई चल रही है, और थोड़ी देर के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो सरकार की तरफ से भी जो बयान आएगा वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड एक नजीर पेश करने जा रहा है, और इसी नक्शे कदम पर बाकी राज्य भी चल करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह का यूसीसी जो है बाकी राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं। नीतीश, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लगता है क्या कि इस तरह के कानून उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए? हम लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पेश होने की बात सामने आई, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीति को शिरोधार्य रखते हैं, और इन लोगों को दर्द शुरू हो गया। जो जनता है वो क्या सोचती है, हम इन लोगों से जान लेते हैं। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पे? आप बताइए, आपकी क्या राय है? यूसीसी उत्तर प्रदेश में अगर लागू हो तो जी, यूसीसी उत्तर प्रदेश में लागू हो अच्छा होगा? है क्या ये? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में ये बिल पेश हुआ, और इस बिल के पेश होने के बाद तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लोगों की बात कर लें, तो उनको बड़ा दर्द शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है? इस तरह की जो शैली है, इस तरह का जो कानून है, ये लागू होना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान एक सारे धर्मों का देश है, हर धर्म को लोग अपनाते हैं, और धर्म के काम को देखते हुए काम करना चाहिए। व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। मैं यही कहूँगा, हिंदुस्तान सभी के दिलों में राज करता है। हिंदुस्तान का पैगाम सारे धर्मों को मानता है, और अपने अपने धर्म को मजबूत करने के लिए भाईचारा बनाए रखें, इंसानियत बनाए रखें, इंसान को समझें। भाई यही मुझे कहना है। ये बेटियों की महत्ता का कानून है, कहीं ना कहीं जो सामाजिक विषमता है उसको समानता का अधिकार देने का कानून है। अगर यूसीसी के इतने लाभ है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू होना चाहिए या इसकी पहल होनी चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान जब हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था, तो ये सोच के नहीं लिखा था कि किसी जात धर्म के लोगों को जो है उनके पेशे से या उनके काम से कर लिया जाए। देश के कानून बनाया गया था, कानून के अंतर्गत जहां भी जिस राज्य में कानून के दायरे में जो भी आएगा उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे ये कहना है। तो जो कुछ संविधान के दायरे में, नीतीश, दरअसल मुख्यमंत्री धामी भी आज दरअसल संविधान की प्रति लेकर के अपने घर से निकले थे। वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, यानी कि जो कुछ होने वाला था वो संविधान के दायरे में, और जो कुछ होगा वो संविधान के दायरे में।